जंगलात का आलमी दिन और हमारी जिम्मेदारियां। नाजरीन, आज हम जंगलात के आलमी दिन के हवाले से खुसूसी रिपोर्ट पेश करेंगे जिसे महकमा जंगलात आज़ाद कश्मीर की जानिब से हमें इरसाल किया गया है। नाजरीन, जंगलात की अहमियत मुस्लिमा है। गुज़िश्ता चंद बरसों से इस हवाले से दुनिया भर में एक नई हसासियत ने जन्म लिया है जिसके असरात पाकिस्तानी मुआशरे में भी देखने में आ रहे हैं। बढ़ती हुई इंसानी आबादी की वजह से जंगलात का बेदरेग क़ितौ जारी है और इसी वजह से कुरा अर्ज़ पर हयातियाती तनव्वुअ को शदीद ख़तरात लाहिक हैं। जंगलात बारिशों के ज़्यादा बरसने का अहम सबब है और यही बारिश खुराक की ज़्यादा पैदावार का ज़रिया है। यकाएक माहौलियात का मसला सारी दुनिया के लिए अवलीन तरजीहात में शामिल हो गया है, क्योंकि तमाम बड़े शहर तेज़ी से सब्ज़े से खाली होते जा रहे हैं। यहाँ तक कि पानी के मसले पर तीसरी आलमी जंग के खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। बदलते मौसमों ने लोगों को माजी परस्त बना दिया है। परवीन शाकर ने कहा था, कल रात जो ईंधन के लिए कट के गिरा है, चिड़ियों को बड़ा प्यार था इस बूढ़े शजर से। एक तारीफ के मुताबिक जंगल ज़मीन के ऐसे क़िता को कहा जाता है जहाँ बड़ी तादाद में दरख्त हों। जंगलात की माहौलियाती अहमियत मुस्लिमा है और इंसानी मुआशरे की बका का तसव्वुर उनके बगैर तकरीबन नामुमकिन है। पाकिस्तान में जंगलात से मुख्तलिफ किस्म के अशिया हासिल किए जाते हैं जिनमें लकड़ी, तिब, लेटेक्स, फ्यूलवुड और कागज़ जैसे अहम अशिया शामिल हैं। इसके अलावा जंगलात बहुत से इंसानों और जानवरों के खुराक का ज़रिया भी है। जंगलात जानवरों की ज़िंदगियों को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं और इंसानी सेहत में इंतहाई अहम किरदार अदा करते हैं। जो इलाके जंगलात के ज़्यादा करीब होते हैं उनमें बाकी इलाकों के बानिस्बत बीमारियां बहुत कम पाए जाते हैं। इसके साथ साथ जंगलात माहौल से अलविदगी जैसे नासूर से माहौल को बचाते हैं। पाकिस्तान में जंगल बानी का फॉरेस्ट्री पाकिस्तान का एक अहम शोबा है। पाकिस्तान में जंगल बानी लकड़ी, कागज़, लेटेक्स और तिब जैसे दीगर अहम अशिया का ज़रिया है। पाकिस्तान के कुल रकबे का सिर्फ 4% जंगलात हैं, जो ज़्यादातर शुमाली हिस्से में वाक़ हैं। जंगलात के फ़ायदे बेशुमार हैं, जिसमें अवलीन तो ऑक्सीजन का पैदा करना है जो सांस लेने के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा दरख्त ज़री ज़मीन के कटाव को रोकते हैं, सैलाब से बचाव का सबब बनते हैं। इंसानों के इस्तेमाल के लिए फर्नीचर और जलाने की लकड़ी का ज़रिया है। हैवानाती और नबाताती ज़िंदगी की पनाहगाहें हैं। बेशतर दिलकश तफरी गाहें जंगलात की वजह से ही आम व ख़ास की तवज्जो का मरकज़ होती हैं। खुदाए बुज़ुर्ग व बरतर ने भी अखुरवी ज़िंदगी में इनाम के तौर पर जन्नत यानी बागात की बशारत दी है। नहरें बहती होंगी, सीरत अल-नबी अभी इस बाब में हिदायत से खाली नहीं है, जिसकी रूह से जंग के दौरान भी दरख्तों को काटने से मना फरमाया गया है। दुनिया में आज भी हज़ारों साल पुराने दरख्त मौजूद हैं। पाकिस्तान में ज़ियारत सूबा बलूचिस्तान,
के मकाम पर सनोबर के खूबसूरत और नायाब जंगलात का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है, जिसे यूएनएससीओ की तरफ से आलमी माहौलियाती असासा करार दिया जा सकता है। ये जंगल तकरीबन 1 लाख हेक्टेयर रकबे पर फैला और हज़ारों साल पुरानी तारीख रखता है। इसके अलावा कराची में साहिल समंदर के साथ तमर के जंगलात भी अहम जंगलाती असासे में शुमार होते हैं। लाहौर में क़याम पाकिस्तान से कब्ल सरकारी तौर पर शुमार करदा 40 से ज़ायद जंगलाती खित्ते मौजूद थे, जिनकी तादाद अब निस्फ से भी कम रह गई है। देहाती इलाकों में नहरों के किनारे महज चंद टिकों की खातिर दरख्तों का बेदरेग कत्ल आम कोई ढकी छुपी बात नहीं। मजीद अमजद ने इस अलमिया को यूं बयान किया था, दुनिया की 1/3 दरख्त इलेक्ट्रिक दायरे में वाक़े है। जब सर्दी का मौसम शुमाली निस्फ करुई में ख़त्म होता है तो जुनूबी निस्फ करुई में दरख्तों पर नए पत्ते आ जाते हैं और इस तरह लाखों दरख्त फौरन ही ऑक्सीजन पैदा करना शुरू कर देते हैं। यही वजह है कि बहार के मौसम में ऑक्सीजन का तनासुब बेहतर होता है। अंदाज़ा लगाया गया है कि अगले तकरीबन 30 सालों के दौरान यानी 2050 तक 250 मिलियन हेक्टेयर रकबे पर नए जंगलात की ज़रूरत है ताकि माहौलियात को मुतवाज़िन रखा जा सके। बज़ाहिर तो ये शेर शहरों में फैली हुई बेतरतीबी और नफसन नफसी को बयान करता है, लेकिन तबई एतबार से भी दुरुस्त मालूम होता है, क्योंकि शहर वसीतर होते हुए जंगलों से जा मिले हैं और इस किस्म की सूरत हाल में परिंदे और फितरत की अक्कासी करते खूबसूरत बागात और हरे भरे मैदान दूर से दूर तर होते जा रहे हैं और मुहावरता नहीं बल्कि हक़्क़ता तितलियां और जुगनू शहरों से दूर जाकर पनाह लेने पर मजबूर हैं। ज़मीन का ज़ोर जंगलात हैं और जंगलात की बका इंसानियत की बका के लिए ज़रूरी है। जंगलात और जंगली हयात इस धरती का हसन है, इसकी हिफाजत हम सब का अव्वलीन दीनी फ़र्ज़ है। रियासत जम्मू कश्मीर एक खूबसूरत खिता है। इसकी खूबसूरती में जंगलात का बड़ा अहम किरदार है। इसकी हिफाजत हम सब का दीनी फरीज़ा है। इस सिलसिला में तहफ़्फ़ुज़ जंगलात कमेटियाँ बनाई हैं ताकि अवाम भी महकमा जंगलात के साथ मिलकर जंगलात और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ में अपना किरदार अदा करे। जंगलात और जंगली हयात की हिफाजत और उनकी नशोवनमा को बेहतर बनाने के लिए निचली सतह पर नौजवान नस्ल को शामिल करते हुए मरबूत हिकमत अमली बनाने की ज़रूरत है। जनूबी एशिया में शहरों की तरक्की के लिए जंगलात बहुत ज़रूरी हैं और किसी शहर में जंगलात की मौजूदगी इस शहर की खुशहाली, खूबसूरती और बाशिंदों की सेहत और तंदुरुस्ती में इजाफा करते हैं। मुल्क में सेहतमंद माहौल और मुस्तहकम मईशत के लिए इसके 25% रकबे पर जंगलात का होना ज़रूरी है, लेकिन पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में जंगलात का रकबा 4% से भी कम है। माहिरीन का कहना है कि बढ़ती हुई आबादी की वजह से जंगलात को काटकर रिहायशी इलाकों में तब्दील किया जा रहा है, लिहाजा जंगलात का तनासुब बरकरार रखने के लिए शहरों में शजरकारी बेहद ज़रूरी है ताकि मौसमियाती तग़य्युरात के नुकसानात से निपटा जा सके।
اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ بڑے اور پرہجوم شہروں میں درختوں کا ہونا ضروری ہے تاکہ وہاں موسمیاتی تغیرات کی وجہ سے ہونے والی گرمی اور ماحول کی آلودگی میں کمی آئے۔ جنگلات کے ساتھ انمول پودے اور جڑی بوٹیاں پائی جاتی ہیں جنہیں ادویہ کی تیاری میں استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ یہ جنگلات مقامی آبادیوں کے لیے تالابوں، چشموں اور زیر زمین پانی کے ذخائر کو محفوظ اور متواتر جاری رکھنے میں بھی انتہائی مددگار ہیں۔ جنگلات سمندری کٹو کو روکتے ہیں اور سمندر میں آنے والے طوفانوں اور سیلابوں سے حفاظت فراہم کرتے ہیں۔ جنگلات کے عالمی دن کے موقع پر ہم سب کا فرض ہے کہ ہم جنگلات کی اہمیت کے حوالے سے عوام الناس میں شعور بیدار کر جنگلات کا عالمی دن کے موقع پر زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں اور ماحول بچائیں۔ اس دن کے موقع پر لاکھوں نئے درخت لگا کر درختوں سے محبت کا اظہار کیا جاتا ہے، تو کیوں نہ آج کے دن پر ہم سب اپنے پیاروں اور والدین کے نام کا بھی ایک پودا لگائیں۔ پاکستان اور اضلاع کشمیر میں نہ صرف جنگلات کے کٹو کو روکنے بلکہ عوام کے تعاون سے وسیع پیمانے پر شجرکاری کی اشد ضرورت ہے۔ زمین کا زور جنگلات ہیں۔ زمین کی خوبصورتی دریا، پہاڑ، چراگاہوں، جھیلوں اور جنگلی حیات سے ہے۔ ان کی حفاظت حکومت اور عوام سب کا فرض ہے۔ یورپ اور دیگر ترقی یافتہ ممالک میں درخت کی ایک ٹہنی بھی کاٹنے کے لیے حکومت کی اجازت درکار ہوتی ہے، مگر ہمارے ہاں درختوں کی بے دریغ کٹائی ہوتی ہے۔ جنگلات اور جنگلی حیات اس خطے کا حسن ہے، اس کی حفاظت ہم سب کا دینی فرض ہے۔ بھارتی فائرنگ کی وجہ سے عوام الناس کو نقصان پہنچ رہا ہے، وہاں جنگل اور جنگلی حیات بھی فائرنگ کی زد میں تباہ ہو رہے ہیں اور جنگلات میں آگ لگنے کی وجہ سے شدید نقصان ہو رہا ہے۔ جنگلی حیات کی نسل کشی ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے قدرتی حسن ماند پڑ رہا ہے۔ جنگلات اور جنگلی حیات کی حفاظت خود بھی کریں اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کریں۔ میڈیا جنگل اور جنگلی حیات کے تحفظ کے لیے عوام الناس کے اندر شعور بیدار کرنے میں اپنا کردار ادا کرے۔ یہ امر بالکل واضح ہے کہ آج اگر ہم اپنے ماحول کی بقا کے لیے اٹھ کھڑے نہ ہوئے تو ہماری آنے والی نسلوں کا مستقبل معدوم نظر آتا ہے۔ آج ہمیں یہ عہد کرنا ہے کہ ہم اپنے ماحول کو زیادہ سے زیادہ درخت لگا کر محفوظ بنائیں گے۔ پانی اور دیگر فطری نعمتوں کے ضرورت کے مطابق استعمال کو یقینی بنائیں۔ ایک زندہ قوم عزم مصمم کی بدولت تمام اہداف حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔